वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 10 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 8 जनवरी को। 8 जनवरी को घूर्णन दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी खोज किसने की है? 1851 में फ्रांस के वैज्ञानिक लियोन फूको ने एक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रयोग में एक लंबा लोलक पेंडुलम लगाया गया जिसकी गति से यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपनी दूरी एक्सिस पर घूम रही है, और ये पहला प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण था पृथ्वी के घूर्णन का। और पृथ्वी के घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है? दिन और रात का होना, समय क्षेत्रों का निर्माण, हवाओं की दिशा में परिवर्तन, सूर्य और तारों के प्रतीत होने वाली गति होती है। मैप में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यही कारण ऋतुओं में बदलाव का कारण बनता है। समर सोलिस्टिक 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और विंटर सोलिस्टिक 21 दिसंबर को क्या होता है कि इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है 21 दिसंबर को। और एंटोनम एक्विनोक्स 23 सितंबर को क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वैसे ही बर्नल एक्विनोक्स 20 मार्च या 21 मार्च, दोनों में से एक आता है, 20 या 21 मार्च को। यहाँ पर भी क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और 20 मार्च बर्नल एक्विनोक्स क्या होता है कि बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए? ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात UAE के। भारत का 45वां अंटार्कटिक अभियान इंडियन अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, इस अभियान में पहली बार UAE के वैज्ञानिक भारत के साथ जुड़े। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करना, हिमनद ग्लेशियर और समुद्री बर्फ पर रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना, भारत के अंटार्कटिक स्टेशन, भारत के जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्टेशन है, पहला दक्षिण गंगोत्री, सेकंड मैत्री, थर्ड भारती। फर्स्ट वाला जो दक्षिण गंगोत्री है पहले एक्टिव था, अब डीएक्टिव हो गया, अब निष्क्रिय है ये, अब ये काम नहीं करता। 2 ही चल रहे हैं, मैत्री और भारती। और NCPOR, इसके बारे में बता देता हूँ। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। जो मैत्री और भारती को संचालन करने का काम करता है, जिसके अंडर में ये चलते हैं, जो चलाता है वो यही ग्रुप है NCPOR। इसको ध्यान से याद रखना कि इनको संचालन का काम जो करता है वो NCPOR ही करता है।
हाल ही में NHAI ने एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य में बनाए? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। NHAI की स्थापना 1988 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और कानून एक्ट 1988 के तहत इसको जो है अपनाया गया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सबसे कम समय में सबसे लंबा इन्होंने बिटुमिनस रोड, कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन। इसका महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता का प्रदर्शन करना था तेज सड़क निर्माण तकनीक में, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क निर्माण कर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। विश्व में 24 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाई है इन्होंने। आज तक कोई सी कंपनी नहीं करी वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर इंडिया ने किया है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चली? उड़ीसा, वो ऑप्शन बी हरियाणा में चली। हाल ही में गंगा सागर मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया गया या किस स्टेट में आयोजित किया गया, ये भी कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाता हूँ और आगे। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ये गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर आयोजित होता है। यह स्थान गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। मैप में देखा, सागर आइलैंड को मैप में देखना। इसे गंगा सागर संगम भी कहा जाता है। मैप को समझो। गंगा नदी उत्तर भारत से बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यह कई धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जहाँ गंगा सागर में मिलकर वही स्थान सागर द्वीप कहलाता है। और यही कारण है कि यह मेला नदी प्लस समुद्र संगम से जुड़ा है। हाल ही में दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? ऑप्शन बी भारत। बायो बिटुमेन सड़क निर्माण में उपयोग होने वाला पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है और यह परियोजना CSIR से जुड़ी हुई है। दुनिया का सबसे पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बना है भारत। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरवाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन सी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चरवाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र UN ने 2026 को। इसका उद्देश्य है पशुपालकों की आजीविका और सतत विकास को बढ़ावा देना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी अगुवाई कर रहा है। जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए RK श्रीराम कुमार को संगीता कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए किस नई स्पेशल यूनिट फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन बी भैरव बल को जो है इन्होंने स्पेशल यूनिट फोर्स का गठन किया है भारतीय सेना ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहले प्रदूषण नियंत्रक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन डी मुंबई को।